नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यम के वॉइस पर। दोस्तों, आपके श्री चरणों में हम फिर से एक सुंदर सी कहानी लेकर उपस्थित हैं। हमारी आज की कहानी है चतुर न्यायाधीश। कहानी बड़ी ही रोमांचक तथा बड़ी ही रहस्यमय है, इसीलिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। साथ ही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर हमारे चैनल यम के वॉइस पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, आज की कहानी चतुर न्यायाधीश प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक प्रधान रहता था। प्रधान अपने न्याय के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक बार पास के गांव के दो आदमी लच्छू और यशपाल प्रधान के पास एक मुकदमा लेकर आए। यशपाल एक धनी आदमी था, जबकि लच्छू एक गरीब व्यक्ति था। लच्छू का कहना था कि 6 महीने पहले यशपाल ने उससे 5,000 रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वापस करने से मना कर रहा है। उधर यशपाल का कहना था कि वह लच्छू से कई गुना अमीर है, भला वह लच्छू से उधार पैसे क्यों मांगने लगा। मुकदमा गंभीर था, दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। प्रधान ने कुछ देर सोच विचार किया तथा अगले दिन उन दोनों को उसके सामने उपस्थित होने को कहकर उन्हें घर भेज दिया। अगले दिन लच्छू और यशपाल सही समय पर प्रधान के सामने पेश हुए तो प्रधान ने एक दीवार की ओर इशारा करते हुए उनसे कहा, तुम दोनों उस दीवार के पीछे चले जाओ। वहां पर 2 अलग अलग बाल्टियां रखी हैं तथा 2 अलग अलग लोटे भी रखे हुए हैं। तुम दोनों बाल्टी में से एक एक लोटा पानी लेकर अपने हाथ पैर अच्छे तरह से धो लो, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना कि केवल बाल्टी में से एक एक लोटा पानी ही निकालना, उससे अधिक की मात्रा मत निकालना। पवित्र होने के बाद ही न्याय की देवता की पूजा होगी। वे दोनों दीवार के पीछे गए, जहां लच्छू ने तो एक लोटा पानी से अपने हाथ पैर आसानी से धो लिए, लेकिन यशपाल एक लोटा पानी से अपने पैर भी ना धो सका। उसने अगल बगल झांक कर देखा और यह सुनिश्चित कर लिया कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने तुरंत एक लोटा पानी और निकाला और पैर पर डाल लिया। उसने देखा कि तब भी उसके पैर पूरी तरह नहीं धुल पाए हैं। यशपाल ने सोचा कि मैं एक लोटा पानी और इस्तेमाल कर लूं। इस एक लोटा और पानी इस्तेमाल करने पर प्रधान मुझे सूली पर थोड़ी ही चढ़ा देगा। बस उसने 2 लोटे पानी और डाल लिए। दोनों प्रधान के पास पहुंचे। प्रधान ने उनसे पूछा कि क्या दोनों ने एक एक लोटा पानी ही इस्तेमाल किया है, तो दोनों ने हाँ में उत्तर दे दिया। प्रधान बड़ा ही चतुर था। उसने बाल्टियों में जाकर देखा और जान लिया कि यशपाल ने एक लोटा पानी नहीं बल्कि पूरी बाल्टी का पानी ही इस्तेमाल कर डाला है। वहां बहुत से लोग बड़ी देर से न्याय की प्रतीक्षा में खड़े हुए थे कि कब प्रधान जी अपना न्याय सुनाएंगे। कुछ सोच विचार और न्याय देवता की प्रार्थना करके प्रधान ने अपना निर्णय सुनाया। लच्छू सही कहता है कि यशपाल ने उससे रुपए लिए हैं और वापस करने से मना कर रहा है। मैं ये फैसला देता हूं कि तुरंत ही लच्छू को 5,000 रुपए वापस करें, झूठ बोलने के लिए उससे माफी मांगे और हर्जाने के रूप में 1,000 रुपए लच्छू को और दे दे। इस बात को सुनकर लोग अजमंजस में पड़ गए कि ऐसा कैसे मालूम हो गया। प्रधान जी को ये बात कैसे मालूम पड़ी कि यशपाल ने लच्छू से पैसे लिए हैं। उन्होंने प्रधान से इस बारे में पूछा। प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधी सी बात है, मैंने दोनों की हाथ पैर की परीक्षा के लिए इसीलिए ली थी जिससे मुझे उन दोनों के स्वभाव के विषय में जानकारी हो जाए। लच्छू ने एक लोटा पानी में ही अपने हाथ पैर धो डाले, अतः वे कम खर्चे में ही गुजारा करने वाला आदमी है, जबकि यशपाल ने पूरी बाल्टी पानी खत्म कर दिया, जिससे यह पता चलता है कि वे स्वभाव से मतलबी, स्वार्थी तथा भ्रष्ट आदमी है। साथ ही उसने झूठ भी बोला कि उनसे एक ही लोटा पानी इस्तेमाल किया है, अतः स्पष्ट हो जाता है कि यशपाल झूठ भी बोलता है। बस इसी से मैंने जान लिया कि यशपाल ने अवश्य ही लच्छू से 5,000 रुपए लिए हैं और उनको वापस ना करना पड़े, इसलिए वे मना कर रहा है। सभी उपस्थित लोग उस न्याय से बड़े ही प्रसन्न हुए। अगले दिन प्रधान के पास एक दूसरा मुकदमा पेश हुआ। दौलत राम नाम का एक व्यक्ति था। उसका मकान बन रहा था, उसमें एक बढ़ई काम कर रहा था। दौलत राम ने प्रधान से कहा, प्रधान जी,
बढ़ई ने अवसर देखकर घर में रखे हुए संदूक से रुपए से भरी थैली चुराई है। जिस समय घर में एक घटना हुई उस समय बढ़ई और मेरे भाई के लड़के के अलावा घर में कोई भी ना था। लड़का कहता है कि रुपए उसने नहीं लिए, बढ़ई कहता है कि उसने भी नहीं लिए। आप न्याय करें तथा मुझे मेरे रुपए दिलवाएं। प्रधान ने उन्हें भी अगले दिन आने को कह दिया। दूसरे दिन सभी लोग प्रधान का न्याय देखने के लिए वहां एकत्र हो गए। बढ़ई तथा दौलतराम के भतीजे को प्रधान ने अपने पास बुलाया और कहा, दीवार के पीछे एक छोटा सा डंडा पड़ा है, तुम्हें एक एक करके वहां जाना है और उस डंडे को अपने सीधे हाथ से पकड़ना है और फिर वहीं रखना है। ये मंत्रों से सिद्ध किया हुआ डंडा है। जिसने भी पैसे चुराए हैं डंडा उसके हाथ से चिपक जाएगा, वह उससे छुड़ाने पर भी नहीं छूटेगा। इस प्रकार समझकर उसने पहले दौलतराम के भतीजे को डंडा छूने को दीवार के पीछे भेजा। उसके लौट कर आने पर उसने बढ़ई को भेजा। प्रधान ने अलग ले जाकर दौलतराम के भतीजे की हथेली को सूंघा और फिर दीवार के पीछे से लौट कर आने वाले बढ़ई की हथेली को अलग ले जाकर सूंघा। न्याय का यह तमाशा देखने आए लोगों ने उनसे कहा कि अब मैं न्याय देवता के आदेश से यह निर्णय देता हूं कि रुपए की थैली बढ़ई ने ही ली है, दौलतराम के भतीजे ने नहीं। एक निर्णय सुनकर लोगों ने देखा कि बढ़ई की नजरें नीची हो गई। प्रधान ने बढ़ई से कहा, बोलो, चोरी कबूलते हो या नहीं? वैसे मेरे पास इसका पता लगाने के और भी तरीके हैं। बढ़ई ने चोरी करना स्वीकार कर लिया। मैं रुपए की थैली और अपने घर से वापस देने के लिए दौलतराम तथा उसके भतीजे के साथ वहां से चला गया। लोगों ने प्रधान से पूछा कि उसने ये कैसे जाना कि चोरी बढ़ई ने की है। तब प्रधान ने हंसते हुए कहा, मैंने डंडे पर हींग का खूब गाढ़ा लेप किया हुआ था। जो डंडा पकड़े तो उसकी हथेली से हींग की गंध आने लगी। मैंने ये कहा था कि जिसने भी चोरी की होगी उसके हाथ से डंडा चिपक जाएगा। इस पर चोरी ना करने वाले दौलतराम के भतीजे ने निडर होकर हथेली से उस डंडे को पकड़ा, क्योंकि सूंघने से उसकी हथेली पर हींग की गंध साफ आ रही थी। जबकि चोरी करने वाले बढ़ई ने डंडा चिपक ना जाए इस डर से डंडे को छुआ तक नहीं, क्योंकि वह उसे देखने वाला कोई नहीं था, इसलिए वह डंडा छुए बिना वहां से लौट आया। उसकी हथेली तथा उंगलियों में हींग की गंध नहीं आ रही थी। इस प्रकार मैंने जान लिया कि डंडे को ना छूने वाले बढ़ई के मन में चोर है और वहीं थैली चुराने वाला भी है। प्रधान की बुद्धिमत्ता तथा सच्चे न्याय की सभी ने खूब प्रशंसा की तथा वहां से प्रधान जी को प्रणाम करके चले गए। दोस्तों, आज की ये सुंदर सी कहानी चतुर न्यायाधीश आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एमके वॉइस पर अगर हमारे साथ नए हैं, जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने संपूर्ण परिवार का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।